नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ठंड के मौसम में अपनी सरसों की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं। कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कौन कौन सी दवाइयों का आपको इस्तेमाल करना है, जिससे कि आने वाले समय में अधिक से अधिक उत्पादन निकल कर आ सके। इसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे साथियों। और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप दवाइयों की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप सरसों की बीमारी समय रहते अच्छी तरह से रोकथाम कर सकें। तो किसान साथियों, जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है उसी तरह फसल पर भी कई प्रकार की बीमारियों की आने की संभावना होती है, जिससे हम किसानों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगेती व पछेती सरसों की फसल में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जिसका समय पर पहचान करके रोकथाम करना अति आवश्यक है। नहीं तो यह बीमारियां हमारे फसल की पैदावार घटा सकती हैं। इन्हीं सब को देखते हुए आज हम सरसों की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी बीमारियां लग रही हैं, उसका उपाय क्या है, और अगर हम सही से उपाय करना चाहते हैं तो कौन कौन से दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो इसी कड़ी में पहली रोग है अल्टरनेरिया ब्लाइट। साथियों, यह बीमारी सरसों की मुख्य बीमारी है। इसकी पहचान हम सरसों के पौधों को देखकर ही कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में पौधों के पत्तों व फलियों पर गोल व भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। कुछ दिनों बाद इन धब्बों का रंग काला हो जाता है और पत्ते पर गोल छल्ले दिखाई देने लगते हैं। साथियों, यह बीमारी सरसों की सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर हम सही समय पर इसका इलाज नहीं कर पाए तो यह हमारी फसल की लगभग 30 से 40% पैदावार को घटा देती है। इसीलिए इसका इलाज करना अति आवश्यक है। तो किसान साथियों, अगली बीमारी है फूलिया या डाउनी मिल्ड्यू। इसे अधिकतर गांव में हम लोग इसे फूलिया के नाम से जानते हैं। साथियों, इस बीमारी में पत्तियों की निचली सतह पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और धब्बों का ऊपरी भाग पीला पड़ जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि फलियां पतली हो जाती हैं, पूरा पौधा का बढ़वार कम हो जाता है, पूरा पौधा ऐसा लगता है कि सफ़ेद पाउडर से नहलाया गया है, जिसे आप दूर से देखकर पहचान जाएंगे कि हाँ, यह डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप है। इसी कड़ी में अगली बीमारी है साथियों सफ़ेद रतुआ, जिसे हम इंग्लिश में वाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में पत्तियों पर सफ़ेद और क्रीम कलर के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जिससे क्या होता है कि तना और फूल बेढंग तरीके से बढ़ने लगते हैं। वैसे तो यह बीमारी पछेती सरसों में ज़्यादा लगती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगेती सरसों में भी लग जाती है, जिससे हमारी फसलों को ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो अगली बीमारी है साथियों तना गलन, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेम रॉट के नाम से जानते हैं। यह बीमारी पिछले कुछ सालों से सरसों में ज़्यादा ही लगने लगा है। इस बीमारी में सरसों के तनों पर लंबे आकार के भूरे रंग के पानी जैसे धब्बे बनते हैं, जिस पर बाद में सफ़ेद फफूंदी की तरह बन जाती है। यह सब लक्षण पत्तों और तनों पर भी नज़र आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तने से लेकर पत्तों पर इसका प्रकोप रहता है, यानी कि पूरे प्लांट पर ही देखने को मिल जाता है। इस बीमारी का प्रकोप लगभग फूल आने या फलियां बनने पर इस रोग का प्रकोप ज़्यादा दिखाई देने लगता है। साथियों, तो ये रही बीमारी। अब जानते हैं इसके इलाज के बारे में। इन सभी रोगों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अल्टरनेरिया ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, सफ़ेद रतुआ के कंट्रोल के लिए जैसे जैसे लक्षण यानी खेत में सिम्टम नज़र आते ही मैंकोजेब 35% EC को 2 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से 15 दिन के अंतर पर 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल करना है। मतलब आपको 15 दिन के अंतराल पे 3 से 4 बार प्लांट पे छिड़कना है।
इसके अलावा कार्बेंडाजिम 50% WP नामक दवा को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। यह दवा हमें मार्केट में बहुत अच्छे रेट में बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यह दवा एक कॉमन दवा है जिसे हम अपने मार्केट में जाकर आसानी से ले सकते हैं। साथियों, इसके अलावा तना गलन बीमारी के कंट्रोल के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है, जिससे हमारी फसल बीमारियों से बची रहेंगी, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और एक बात, जिन क्षेत्रों में तना गलन का प्रकोप ज़्यादा होता है वहाँ के किसान 40 से लेकर 50 और 60 से लेकर 70 दिन के बाद कार्बेंडाजिम नामक दवा का छिड़काव 2 बार जरूर करें, जिससे हमारी फसल में बीमारी नहीं आएगी। तो साथियों, आज की रही ये जानकारी, आशा करते हैं जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।